नमस्कार दोस्तों, ज्ञानराही तरुण अकादमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ा बदलाव चर्चा का विषय बना हुआ है। हम सभी में से ज्यादातर लोग जब भी ब्राउजर खोलते हैं तो सबसे पहले गूगल क्रोम ही इस्तेमाल करते हैं। सालों से गूगल क्रोम ने इंटरनेट का दरवाजा अपने हाथ में बना रखा है, लेकिन अब इस मैदान में एक नया खिलाड़ी उतर आया है जो सिर्फ ब्राउजर नहीं बल्कि ब्राउजिंग के पूरे अनुभव को बदलने की क्षमता रखता है। जी हां, ओपन एआई ने नया वेब ब्राउजर लॉन्च किया है जिसका नाम है चैट जीपीटी एटलस। ओपन एआई ने 21 अक्टूबर 2025 को अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए इसकी घोषणा की। यह फिलहाल मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध है, लेकिन आने वाले समय में विंडोज, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड पर भी इसकी आने की तैयारी है। यह ब्राउजर क्रोमियम इंजन पर आधारित है। क्रोमियम एक ओपन सोर्स ब्राउजर प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य सभी यूजर्स के लिए वेब का अनुभव सुरक्षित, तेज और अधिक स्थिर बनाना है। यानी एटलस की नींव वही है जो क्रोम और कई दूसरे ब्राउजर्स की है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्रोम में एआई एक फीचर की तरह आता है, जबकि एटलस में एआई पूरा आधार है। एटलस का पूरा अनुभव चैट जीपीटी को केंद्र में रखकर बनाया गया है। एटलस की सबसे खास बात है इसका चैट जीपीटी साइड बार। आप कोई भी वेब पेज खोले तो वहां मौजूद जानकारी को आप एक क्लिक में संक्षिप्त कर सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं या उसके बारे में सवाल भी पूछ सकते हैं। यह ऐसा है जैसे आपके साथ इंटरनेट ब्राउज करते समय एक समझदार साथी बैठा हो जो हर पेज पर आपकी मदद कर सके। एक और दिलचस्प फीचर है ब्राउजर मेमोरीज। अगर आप अनुमति देते हैं तो ब्राउजर यह याद रख सकता है कि आप किस चीज पर काम कर रहे थे, आपको क्या जानकारी चाहिए थी और आगे उस हिसाब से सुझाव दे सकता है। मतलब सिर्फ यह ब्राउजर नहीं, आपका डिजिटल असिस्टेंट भी हो सकता है। हालांकि यह सुविधा जितनी शक्तिशाली है उतनी ही प्राइवेसी को लेकर सवाल भी उठाती है, क्योंकि एटलस के पास यदि यूजर्स का इतना सारा डेटा होगा तो वो डेटा सिक्योरिटी को लेकर एक चुनौती भी उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा एटलस में एक एजेंट मोड भी है जो फिलहाल प्लस या प्रो यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यह मोड आपके लिए कुछ काम खुद कर सकता है, जैसे किसी टॉपिक पर रिसर्च करना हो, टिकट बुक करने के विकल्प ढूंढना हो या यहां तक कि किसी जटिल वेबसाइट पर फॉर्म खुद से भरना हो। यानी जहां दूसरे ब्राउजर आपको सिर्फ इंटरनेट दिखाते हैं, एटलस उसमें काम भी कर सकता है। बात अगर फायदे की करे तो एटलस समय बचा सकता है। वेबसाइट पर घूम घूम कर जानकारी खोजने की बजाय यह एटलस चैट जीपीटी आपको वही बात सीधे सीधे समझा देता है। एटलस ब्राउजर में पर्सनलाइजेशन भी गहरा हो जाता है जिससे आपका अनुभव और सहज हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एटलस की चुनौतियां भी कम नहीं है। क्रोम जैसे ब्राउजर के अरबों यूजर्स हैं, लोगों की आदत बदलना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा एआई कभी कभी गलत या अधूरी जानकारी भी दे देता है, इसलिए इसके ऊपर पूरी तरह निर्भर होना जोखिम भरा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूजर्स इस स्तर की एआई इंटीग्रेशन और डेटा मेमोरी के साथ सहज महसूस करेंगे। फिर भी एक बात साफ है, एटलस सिर्फ एक ब्राउजर नहीं है, यह उस भविष्य की झलक है जहां आप खुद इंटरनेट नहीं खोजते बल्कि इंटरनेट खुद आपके काम को समझकर आपके लिए जानकारी लाता है। अगर आप इस नई तकनीक को अपनाने वाले लोगों में से हैं तो यह ब्राउजर आपके डिजिटल अनुभव को बदल सकता है और आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि एटलस क्रोम के सिंहासन को चुनौती दे सकता है या नहीं। दुनिया बदल रही है और अब ब्राउजर भी। सवाल यह है, क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप एटलस जैसे नए ब्राउजर का उपयोग करेंगे या परंपरागत रूप से क्रोम ब्राउजर पर ही बने रहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।